बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात इस वक्त पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार और रियासती अदारों का जो किरदार था वो भी बेनकाब हो चुका है और इंतखाबात के ऊपर हज़ारों तरह के सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। इससे कबल भी इंतखाबी अमल के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ सवालात उठते रहे, मगर आज जो वाक़या रूनुमा हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के आम इंतखाबात को पूरी तरह से मुस्तरद किया जा सकता है। चूँकि इंतखाबी अमल में अगर आपके इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई ज़िम्मेदार ऐसा इल्ज़ाम आयद कर दे जिसके बाद इंतखाबी अमल के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा हो जाएँ, तो उस इंतखाबी अमल को मुस्तरद किया जाना और दोबारा से इंतखाबात करवाना ही उसका हल हो सकता है। चूँकि आज रावलपिंडी के कमिश्नर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के साथ साथ उन्होंने अपने मातहत अमले से माजरत भी की और उन्होंने इस्तीफ़ा देने की वजह यह बताई कि उनसे इंतखाबात में धांधली करवाई गई और वो धांधली के इस अमल में शामिल हाल रहे और उनसे यह गलती, यह जुर्म सरज़द हुआ, इसलिए उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने आज ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने साथ ये भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले में इस धांधली के अमल में शामिल हाल रहे और सब कुछ उनकी हदायत के मुताबिक किया जाता रहा। उनकी डायरेक्शन से इलेक्शन के अंदर धांधली की गई और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हरबे अख्तियार किए गए, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों को जितवाने के लिए किरदार अदा किया गया, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। ये सारी जो आज स्टेटमेंट जारी की गई है ये इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदार कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने की है और उन्होंने अपने उधर से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। इलेक्शन के अगर प्रोसेस के हवाले से बात की जाए तो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में रात तक जो पोजीशन थी, जब 6 के बाद अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हुई और मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुए, तो उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार भारी अक्सरियत के साथ आगे जा रहे थे। फार्म 45 जहाँ जहाँ से मौसूल हो रहे थे वो 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाते हुए नज़र आ रहे थे और उसके बाद रात को जब रिज़ल्ट आने का सिलसिला रोक दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अपने आरओज़ को यह हदायत जारी की कि आप रिज़ल्ट रोकेंगे और रिज़ल्ट कल सुबह इलेक्शन कमीशन की जानब से ही जारी किए जाएंगे, तो उसके बाद इंतखाबी अमल जो था उसके ऊपर मज़ीद सवालात उठना शुरू हो गए। मुख्तलिफ़ जगहों से हमने देखा आरओज़ ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसरान ने 8 और 9 फरवरी को ही इस्तीफ़े दिए और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किए कि यहाँ पर जो काम करवाए जा रहे हैं वो हम नहीं कर सकते और हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए हम अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे रहे हैं। वहाँ पर रातों रात नए लोगों को अपॉइंट किया गया और उनसे रिज़ल्ट्स वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक अनाउंस करवाए गए। तो इस सारी सूरत हाल में 8 फरवरी को जो कुछ भी किया गया उससे कबल भी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रौंदने के लिए, दीवार के साथ लगाए रखने के लिए मुख्तलिफ हीले हरबे अख्तियार किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में बंद किया गया, उससे भी काम न चला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो निशान था बल्ले का वो निशान भी छीन लिया गया। उनके तमाम उम्मीदवारान को आज़ाद कर दिया गया और आज़ाद हैसियत में सोचा यह गया कि ये शायद लोग इन्हें वोट न दें और ये शिकस्त का सामना इन्हें करना पड़े। और उसके अलावा जो इलेक्शन से कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुकदमे दर्ज किए जाते रहे, गिरफ़्तार किए जाते रहे, उनके घरों के ऊपर छापे मारे जाते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में रैलियाँ करने की इजाज़त नहीं दी जाती रही, जलसे नहीं किए जा सके उनकी तरफ से। उन्होंने एक तरह से खामोशी के साथ छुप के छुपाते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम जो थी वो की और इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाकिस्तानी अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया उससे यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद फ़ैसला साज़ों को मुस्तरद कर चुकी है और पाकिस्तानी अवाम अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक इक़्तिदार में भी लाना चाहती है और अपने मुल्क का निज़ाम भी चलवाना चाहती है। जो फ़ैसला साज हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, मगर जब इलेक्शन के अंदर उनके तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद करवा दी, इंतखाबी नतायज रोक दिए, रातों रात इंतखाबी नतायज तब्दील करवाए गए, जिसका वाज़ह सबूत आज इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न की स्टेटमेंट और उनका इस्तीफ़ा है। इसके बाद मुख्तलिफ़ ममालिक आलमी बरादरी की तरफ से बिलखसूस अमरीका और
यूनाइटेड किंगडम की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से जारी की जाती रही हैं कि पाकिस्तान में होने वाला इंतखाबी अमल गैर शफाफ है, इसकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और उसकी शफाफियत के ऊपर जो सवालात जो लोगों की तरफ से तहफ़्ज़ात हैं उन तहफ़्ज़ात को दूर किया जाए। चूँकि अमेरिका की तरफ से तो वाज़ेह ये कहा गया कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद करके जो इंतखाबात करवाए गए हैं उसमें पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को, पाकिस्तानी अवाम के राइट टू वोट को जो है उसको खातर में नहीं लाया गया और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी की गई है। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये अमेरिका की तरफ से भी जारी की जा रही हैं। और आज जब इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि जो कुछ भी वहाँ पे इंतखाबात में जो धांधली की जाती रही है वो धांधली इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हदायत के ऊपर हमने की और हम उसके लिए पूरी कौम से भी माफ़ी मांगते हैं और अपने जो जूनियर्स हैं उनसे भी माफ़ी मांगते हैं जिनके जो हमारी डायरेक्शन के ऊपर इस तरह के जो है जुर्म में मुलव्वस हुए या इस तरह का जुर्म उनसे सरज़द हुआ, तो उनसे भी उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के दीगर अदारे इस स्टेटमेंट को खातर में लाते हुए, इस शख्स के इस इस्तीफ़े को खातर में लाते हुए, चूँकि कमिश्नर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और वहाँ से मुस्तफ़ी होना कोई आम बात नहीं है, तो वहाँ से जो बंदा मुस्तफ़ी हो रहा है उसके इस्तीफ़े को, उसकी स्टेटमेंट को, एतराफ़ी जो बयान है उसको खातर में लाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हाथ डालेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम का राइट था, जो हक़ था, उसको जो सलब किया गया है, जो उसको पामाल किया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे या इसी तरह से ही मुल्क का निज़ाम चलाने की कोशिश की जाएगी जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ जाने का बजाय बदतर सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम का अपने अदारों, अपनी रियासत के ऊपर से एतमाद पूरी तरह से ख़त्म होता चला जा रहा है, जिसके पीछे यही अवामल कारफरमाए हैं जिनमें पाकिस्तानी अवाम के हक़ को, पाकिस्तानी अवाम के तरजीहात हैं उनको खातर में नहीं लाया जाता। तो इसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम का अपनी रियासत के ऊपर से एतमाद भी ख़त्म होता जा रहा है और स्पेशल किसी एक शख्स या किसी एक जमात को नवाजने के लिए पूरी रियासती मशीनरी, रियासती इदारे अगर बाइस्ट हो जाएंगे तो अवाम रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत भी कर सकती है और ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।